Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. आज का टॉपिक पॉपुलेशन पार्ट का हम लोगों का लास्ट वीडियो होने वाला है। बट आज के जो टॉपिक्स हैं बड़े ही यूनिक टॉपिक देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और जैसे ही वो सिलेबस देखते हैं तो उसको इग्नोर मार देते हैं। चाहे अब इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स देख लें, इसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 2017 इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और ये जो टॉपिक्स हैं वो एक नहीं, मैं यहाँ पर 3 टॉपिक्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ। क्यों? एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों को ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाना चाहता हूँ। क्यों? मैंने आप लोगों को क्या किया है, 100% एग्जाम बेस्ड जो स्टडी मटेरियल तैयार करवाने का क्या किया है, प्रॉमिस किया है। बट आप इसको इग्नोर नहीं मार सकते क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग और सोशल कैपिटल, ये जो 3 टॉपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिसेंट में ही आए हैं। ठीक है, और जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई और क्वेश्चन भी आ जाए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लंबा ना जाते हुए सिर्फ 2 या 3 पेज के ही नोट्स बनाएंगे हर टॉपिक के अंदर और हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये वाला वीडियो चाहे 1 घंटे का फील हो सकता है, लेकिन अगर जो लोग चाहे कि यार मुझे केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ करना है या फिर सोशल वेलबींग करना है, तो देखो या तो मैं इस पर टाइम स्टैम्प लगा दूंगा या फिर जो भी सीरियस स्टूडेंट यहाँ पर ये क्लास ले रहा है प्लीज़ वो लोग यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प लिख दें कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपन लोग। मैं यार टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। क्यों? देखो सिलेबस के अंदर पेपर नंबर 1 में पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल, ये जो 3 चीजें हैं ना आप लोगों को सिलेबस में डायरेक्ट दी हुई हैं। अब कई लोग बोलेंगे, जो लोग स्टार्टिंग से मेरा सिलेबस फॉलो करते आ रहे हों, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, तो जो लोग मेरा स्टार्टिंग से ये सिलेबस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कोर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो लोग देखेंगे कि सिलेबस में मैंने अभी तक यहाँ पर लिखता ही नहीं था कि सोशल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ पॉपुलेशन वाला। मैंने आप क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई मैं जब PYQ एनालिसिस कर रहा था तब मैंने देखा कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं मार सकता। और फिर कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अरे सर सिलेबस तो आपने दिखाया ही नहीं, आपने आधा अधूरा सिलेबस दिखाया, बाद में भी आपने नहीं करवाया, इसीलिए मैं यहीं पर ये चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पर्पल वाला जो पिंक वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये वाला जो चीज़ है, जो येलो हाईलाइट है, वो अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर भी देख लो। ठीक है, नाउ PYQ देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रही है। 2018 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का और 10 मार्क्स का। तो सोशल वेलबींग से क्वेश्चन आ चुका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आ चुका है, पॉपुलेशन है, सोशल कैपिटल से भी आ चुका है ना, मतलब वेलफेयर वाला चीज हो गई पूरी की पूरी। तो मतलब सीधी सीधी बात है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन कोई जनरल स्टडीज टाइप के क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे DM स्मिथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है सोशल वेलबींग के ऊपर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल पूछ लिया, रिलेशन टू द इंडिया। क्यों? मैंने क्या बताया था कि ये वाली जो चीजें है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर नंबर 2 के अंदर भी, है ना पॉपुलेशन एज अ सोशल कैपिटल जो है वो भी देखो, डिफाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्सप्लेन द पैरामीटर्स विद द एडिक्वेट एग्जांपल, कमेंट द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है गलती से, ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली चीज यहाँ लिख दी है और वहां पर वो लिख दिया है। ठीक है, तो सोशल कैपिटल वाला कोई पोर्शन जो है, ठीक है, थोड़ी सी हो जाती है मिसप्रिंट, और क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला पोर्शन ये है। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोला था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्टार्ट करें अपन लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल वेलबींग, चाहे इसको अपन लोग लिख सकते हैं वेलफेयर ज्योग्राफी, है ना। DM स्मिथ से रिलेटेड अपन ज्यादातर चीज देखेंगे क्योंकि वही चीज पूछी गई है, और अगर फ्यूचर में भी कुछ पूछा जाता है तो आप लोग आराम से कर दोगे, अपन इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सोशल वेलबींग क्या होगा, स्पेशल पैटर्न ऑफ द हाउ पीपल एक्चुअली लिव इन द डिफरेंट रीजन, मतलब किसी रीजन में एक पैटर्न बन जाता है कि किस तरीके से जो लोग हैं
वो एक्चुअल में रह रहे हैं वहां पर। अपन लोगों ने अभी तक देख लिया था कि डेंसिटी कैसी है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात आ गई है कि भाई लोग खुश है नहीं है, सोशली वेलबींग हो रहा है उनके साथ कि नहीं हो रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सोशल वेलबींग बोलते हैं। इसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है, मेजर्ड बाय द एक्सेस टू द रिसोर्सेस, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चांसेस, है ना। इससे ये मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय द एक्सेस टू द रिसोर्सेज, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ चांसेस। मतलब आप लोगों को रिसोर्सेज का एक्सेस मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, सर्विसेज कैसी प्रोवाइड हो रही हैं वहां पर, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं डेवलप होने के लिए, या फिर लाइफ में क्या क्या चांसेस आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं सोशल वेलबींग। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, क्या भाई, सोशल वेलबींग इज इक्वल टू स्पेशल पैटर्न ऑफ द हाउ पीपल एक्चुअली लिव्स इन द डिफरेंट रीजन्स विच मेजर्ड बाय एक्सेस टू द रिसोर्स, सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ चेंजेस, है ना। ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आप किस तरीके से लिखोगे भाई, अपन लोग ने ये लिख दिया सोशल बीइंग, क्या ये सोशोलॉजी वाली बात आ गई, है ना। अपन लोग अभी तक ये वो कर रहे थे, जब भी अपन लोग बहस कर रहे थे कि भाई ये तो सोशोलॉजी नहीं है, साइंस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये किस तरीके से ये चीज आई है, कहां पर इसको आप सेट करोगे ये भाई, ये आता है अपना वेलफेयर ज्योग्राफी के अंदर। कहां आता है, वेलफेयर ज्योग्राफी के अंदर। 1960s में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के साथ जो बैकलेस हुआ था ना, तब से अपन इसके अंदर इसको डालने लगे भाई सोशल वेलबींग, इसीलिए सोशल वेलबींग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा, उसमें आप लोग क्या करोगे, किस तरीके से डेफिनेशन लिखोगे, वो ये लिख लोगे, सोशल वेलबींग मतलब वेलफेयर रिफर्स टू द स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज इंजॉय एडिक्वेट मटेरियल स्टैंडर्ड्स, है ना। क्या कर रहे हैं भाई, सीधे सीधी बात है, किसको बोलेंगे, स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, चाहे एक सादा इंसान हो, एक इंसान हो, चाहे पूरी कम्युनिटी हो, वो एंजॉय कर रहे हो एडिक्वेट मटेरियल स्टैंडर्ड्स, एक्सेस टू द सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटीज, हेल्थ, एजुकेशन एंड कैपेसिटी, है ना। सीधी सीधी कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन द सिविक लाइफ। सीधी सीधी बात है, आपको अच्छी तरीके से वेलफेयर कब होगा, जब आप लोगों को एडिक्वेट मटेरियल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले, एक्सेस टू द सर्विसेज अच्छी हो, सोशल सिक्योरिटी भी हो, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छा हो, कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन द सिविक लाइफ भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही हो। मेजर्ड बोथ ऑब्जेक्टिवली मतलब रिसोर्सेज और सर्विसेज आप मेजर कर रहे हो, एंड सब्जेक्टिवली मतलब परसेप्शन देखने को मिल रहा हो, सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा हो, तो ये चीजें आप लोगों को क्या हो जाएगा, सोशल वेलबींग हो जाएगा। ये एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट यही आप अगर डेफिनेशन लिख के आओगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में, है ना। नाउ डीएम स्मिथ के क्या कंट्रीब्यूशन थे, देखो एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है, इसीलिए एक थिंकर थे डीएम स्मिथ, क्या नाम था इनका, डीएम स्मिथ। इन्हें क्या कंट्रीब्यूट किया था भाई पूरे के पूरे वेलबींग वाले अपने वेलफेयर वाली ज्योग्राफी के अंदर, भाई पहली बात तो ये पायनियर फिरामिंग थे, ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, इन्हें का स्टार्ट ये नहीं किया था, तो डीएम स्मिथ ने हेल्प किया था ह्यूमन ज्योग्राफी से वेलफेयर ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट होने में। इनने क्या क्यों कैसे किया भाई, इनने आर्ग्यू किया कि ज्योग्राफी जो है ना मस्ट एड्रेस हाउ मटेरियल एंड द सोशल कंडीशन वेरी अक्रॉस प्लेसेस एंड अफेक्ट द ह्यूमन वेलबींग, कि किस तरीके से मटेरियल और सोशल कंडीशन जो है ना वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं अक्रॉस दी प्लेस एंड किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन वेलबींग को। समझ में आई नहीं वाली बात, तो यही मेन पायनियर है अपने इस चीज के अंदर। आगे बात समझ में, है ना। ये चीज बस समझो, मैंने क्या किया है, एग्जाम के लिए अलग लाइन लिखी हुई है कि भाई एग्जाम में आप उस तरीके से लिखाना, क्योंकि मैक्सिमम अपन ने देखा है अभी तक 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ 20 मार्क्स के अगर आए थे तो भाई आपको इस तरीके से कंट्रीब्यूशंस लिख के आने पड़ेंगे। आई बात समझ में। पहले बात ये समझो कि भाई ये पायनियर थे, इस चीज को फ्रेम करने में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी से वेलफेयर ज्योग्राफी की तरफ पूरा का पूरा ज्योग्राफी को शिफ्ट करने में हेल्प की थी। क्यों, क्योंकि इन्हें आर्ग्यू किया था कि भाई ज्योग्राफी को एड्रेस करना चाहिए कैसे मटेरियल और सोशल कंडीशन जो है वो वेरी कर रही हैं अक्रॉस द प्लेस एंड अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन वेलबींग को। आगे बात समझ में। तो प्लेस सेंसिटिव अप्रोच की बात की थी इनने। प्लेस सेंसिटिव अप्रोच का मतलब हो गया
इन्होंने एम्फसाइज किया कि वेलफेयर जो है स्पेशली डिफरेंशिएटेड है पूरी तरीके से, स्पेशल मतलब अलग अलग जगह से डिफरेंशिएट करता है। द सेम पॉलिसी प्रोड्यूस डिफरेंट वेलफेयर आउटकम इन द डिफरेंट लोकेलिटीज बिकॉज ऑफ द लोकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक ही जो आप लोग एग्जाम्पल लगाओ, एक पॉलिसी को क्या आप हर जगह सेम तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो वही इन्होंने एम्फसाइज किया कि वेलफेयर जो है ना स्पेशली डिफरेंशिएटेड है। सेम पॉलिसी जो है प्रोड्यूस करती है डिफरेंट वेलफेयर आउटकम। डिफरेंट वेलफेयर मतलब एक पॉलिसी होगी तो उसका एक जगह पर आउटकम अलग होगा, दूसरी जगह पर आउटकम अलग होगा। पहली बार ये दिमाग में रखना, क्यों कहां पर? जगहों पर, अलग अलग जगहों पर। तो बस वही चीज बोलिए, डिफरेंट लोकेलिटीज बिकॉज ऑफ द लोकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मुंबई में मैं एक पॉलिसी लेके आया हूं, मुंबई में एक पॉलिसी लेके आया हूं कि भाई यहां पर माइग्रेशन कम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक पॉलिसी लेके आ गया कि भाई मुझे यहां पर माइग्रेशन नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं लाना है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर वो पॉलिसी जो है वो अच्छी तरीके से इफेक्टिव वर्क कर जाए और यहां पर पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो मैं ये प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ। यहां पर मुंबई में क्या होता है, अच्छी खासी वो होती है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि जहां पर मेरी पॉपुलेशन कम है, मान लो केरला का इलाका है, और अगर मैंने यहां पर सेम पॉलिसी मतलब माइग्रेशन बैन वाली पॉलिसी जो है अगर मैंने यहां लगा दी, तो क्या मेरी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की स्पीड इसके मुताबिक इसके बराबर हो जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर तो पहले से ही पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यहां पर पहले से ही उन लोगों को माइग्रेशन की जरूरत है कि भाई चाह रहे हैं कि बाहर से लोग आए, है ना। तो हर जगह पर जो पॉलिसीज जो होती है वो अलग अलग वर्क करती है। या फिर अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात है, फ्री एजुकेशन, या फिर फ्री एजुकेशन नहीं, सीधी सीधी बात है, मैं बात करूं कि अर्बन एरिया में फ्री फूड की बात कर दूं और रूरल एरिया में भी फ्री फूड की बात कर दूं, क्या दोनों का जो हम लोगों का रिजल्ट जो होगा वो अलग अलग नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, एक बार सोचो, मिलेगा ना। आंसर इज यस कि मिलेगा। तो बस यही चीजें हैं कि आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, इन चीजों पर जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों की पॉलिसी जो है उनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट लोकेशंस पर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? तो प्लेस सेंसिटिव अप्रोच हो गया पूरा तरीके से। तीसरी चीज हो गई मल्टी डायमेंशनल मेजरमेंट। क्या है, आप लोगों को जो भी मेजरमेंट करना पड़ेगा वो मल्टी डायमेंशनल करना पड़ेगा। ये किसने बोला? स्मिथ ने बोला है। स्मिथ ने एडवोकेट किया कंबाइनिंग ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स जैसे इनकम, हाउसिंग, हेल्थ प्रोविजंस विद द सब्जेक्टिव असेसमेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे टू कैप्चर द रियल वेलफेयर। अगर आप लोगों को रियल वेलफेयर को कैप्चर करना है तो आप लोगों को अलग अलग इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे कुछ सब्जेक्टिव असेसमेंट के साथ, जैसे इनकम, हाउसिंग, हेल्थ प्रोविजंस के साथ आप लोगों को सेटिस्फेक्शन सर्वेस करने पड़ेंगे। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई रियल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। नेक्स्ट इज स्केल एंड पॉलिसी फोकस। क्या? स्केल एंड पॉलिसी फोकस। भाई इन्होंने स्ट्रेस दिया था कि भाई इंपोर्टेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज स्केल, जैसे नेबरहुड, वार्ड, अलग अलग यहाँ पे, फॉर वेलफेयर असेसमेंट एंड पॉलिसी टारगेटिंग रेदर देन ओनली द नेशनल एवरेज। आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर या फिर पूरे मेरे शहर के अंदर या फिर पूरे मेरे राज्य के अंदर किस तरीके से चीज हो रही है। नहीं, आप लोगों को बहुत ज्यादा लोकल या कम्युनिटी लेवल पर जाना पड़ेगा। मान लो मैंने देखा कि भाई मेरा पूरा एमपी या फिर राजस्थान, ठीक है, एमपी में मेरा एजुकेशन परसेंटेज लगभग 71% है, और मान लो मेरा बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 3.0 है। ठीक है, एमपी की, चलो मैं एजुकेशन नहीं, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं। अब अगर मैंने ओनली एमपी के बेस पर यहां पर मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, अब तो कंट्रोल नहीं होता, अब तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट वाला अगर कोई स्कीम लेकर आया तो क्या ये मेरा पूरे एमपी पर इफेक्ट करेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एमपी के अंदर भी अलग अलग क्या है, आप लोगों के वार्ड हुए, चाहे आप लोगों का एरिया हुआ, लोकल एरिया हुआ, वहां पर भी तो इंप्लीमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। मतलब आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ पॉलिसी लेके जानी चाहिए, तब आप लोगों को क्या होगा, ठीक से आप लोग टारगेट कर पाओगे।
आ गई बात समझ में, वेलफेयर के लिए, है ना, समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट, एडवोकेटेड मिक्स्ड मेथड, इन्होंने क्या किया भाई, मिक्स्ड मेथड को एडवोकेट किया कि भाई नहीं, इन्होंने प्रमोट किया भाई क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स एंड दी क्वालिटेटिव फील्ड वर्क। मतलब क्या होता है, हमेशा जब भी अपन लोग बात करते हैं, जब मैंने आपको पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी बताया था तो मैं बताया था भाई क्वांटिटेटिव खराब है या क्वालिटेटिव खराब है, इन्हें बोला नहीं, दोनों काम करो भाई। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव फील्ड वर्क में इंटरव्यूज करो, पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशंस करो, ठीक है, इससे क्या होगा, और आप लोगों को डाटा इकट्ठे करो तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, हिडन डेप्रिवेशन एंड द सोशल एक्सक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या होता है, आप लोगों को अगर वेलफेयर अप्रोच लेकर आना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कागजों में बात नहीं कर सकते, आप लोगों को रियल लाइफ में गुजरना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पर आने के लिए आप लोगों को डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटेटिव, और आप लोगों को सीधी सीधी बात है, लोगों के इमोशन समझने पड़ेंगे, इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, उनका पार्टिसिपेशन देखना पड़ेगा, कितना पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसका मतलब क्वालिटेटिव भी देखना पड़ेगा। तो दोनों के मिक्सअप से ही तो आप एक अच्छा वेलफेयर अप्रोच लेकर आ सकते हो। तो बस वही चीज हो गई कि इन्होंने एडवोकेट किया कि भाई दोनों मेथड यूज करो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आगे बात समझ में, है ना। पॉलिसी इंप्लीकेशंस, अगला है पॉलिसी इंप्लीकेशन। स्मिथ ने आर्ग्यू किया कि भाई ज्योग्राफी जो है शुड इन्फॉर्म द टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसी, मतलब किसी भी जगह एक लोकेशन है वहां पर बिल्कुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसीज का, जैसे प्लेस बेस्ड इंटरवेंशन रादर देन वन साइज फिट ऑल प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई इतनी जगह है, मतलब ये यहाँ पर ऐसा इलाका है तो यहाँ पर सब, अगर एक जगह ऐसी है, मान लो यहाँ पर मेरे 500 पीपल रह रहे हैं, ठीक है, लोकेशन, दूसरी लोकेशन देखी भाई यहाँ पर भी 500 लोग रह रहे हैं, तो आप सोचोगे अरे भाई यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, और तो मैं ना एक काम करता हूँ, जो पॉलिसी मैं यहाँ लेकर आया हूँ इनको उठाने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, वही पॉलिसी यहाँ लेकर आया हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। भाई लोकेशन पे मेन डिपेंड करता है ना कि कैसी लोकेशन है, किस तरीके से कल्चर है, तो हर लोकेशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ना कि वन साइज फिट्स ऑल द प्रोग्राम्स वाले वो होनी चाहिए पॉलिसीज। आगे बात समझ में, पॉलिसी इंप्लीकेशन इस तरीके से देखी जाती है, ठीक है। तो अपने 6 पॉइंट्स तो ये हो गए डीएम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन के, है ना। अब देखो, अब क्या एग्जाम के अंदर अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इतना लिख के आ पाओगे? भाई आप लोगों को मिलते ही 3 पेज है डीएम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट भी बनाना है, इंट्रो भी लिखना है, तो आपके तो टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि 6 पॉइंट जो है ना वो इस तरीके से लिख के आना, 5-6 पॉइंट, ठीक है। कैसे लिखोगे? ये एग्जाम बेस्ड है पूरी तरीके से, है ना। डीएम स्मिथ का कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ज्योग्राफी, है ना, नोट्स में भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा वही चीज है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू द इवैल्यूएशन, मतलब डिस्क्रिप्शन टू द इवैल्यूएशन, वही चीज मैंने बोली, वही चीज दूसरी लैंग्वेज में अपन बोल रहे हैं, यही चीज बोली मैंने कि ह्यूमन ज्योग्राफी से हम लोग वेलफेयर ज्योग्राफी की तरफ अपन लोग शिफ्ट कर गए, तो बस वही है डिस्क्रिप्शन टू द इवोल्यूशन। नाउ जैसे स्मिथ ने आर्ग्यू किया ज्योग्राफी मस्ट नॉट ओनली मैप इनइक्वालिटीज बट इवैल्यूएट द जस्टिस, इक्विटी एंड फेयरनेस। अब समझ में आ रहा है ना कितनी अच्छी डायमेंशंस देखने को मिल रही है यहाँ पे। सामने वाला जो अब वो जो अपन ने लिखा था ना वो जनरल स्टडीज टाइप में लिखा था, ये जो है अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, अपना ऑप्शनल टाइप में हो गया। लगना भी चाहिए कि भाई आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहे हो, ठीक है ना। फेमस लाइन क्या है इनकी, भाई ज्योग्राफी इज इनएविटेबली नॉर्मेटिव, ठीक है, ये बोला गया था पहले। तो क्या हुआ, स्मिथ ने आर्ग्यू किया, ज्योग्राफी मस्ट नॉट ओनली मैप इनइक्वालिटीज बट इवैल्यूएट जस्टिस, इक्विटी एंड फेयरनेस, है ना। सेकंड पॉइंट है स्पेस प्लस जस्टिस फ्रेमवर्क। क्या स्पेस प्लस जस्टिस फ्रेमवर्क, क्या बोला इन्होंने, वेलफेयर डिपेंड ऑन वेयर अ पर्सन लिव्स, मतलब ये बोला था कि ये डिपेंड करता है, वेलफेयर कहां पर डिपेंड करता है कि इंसान कहां रहता है ना। तो लोकेशनल एडवांटेज मिल जाता है और डिसएडवांटेज भी यहीं पे देखने को मिलते हैं। नाउ स्पेशल जस्टिस मतलब अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन अक्रॉस दी स्पेस। आ गई बात समझ में, किसी लोकेशन जिसकी लोकेशन पास में होगी उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। क्या इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, भाई आप लोगों को सोशल इंडिकेटर को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। स्मिथ ने प्रमोट किया था सोशल इंडिकेटर्स को, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी, हाउसिंग डेंसिटी,
एक्सेस टू क्लीन वाटर, स्कूल डिस्टेंस कि कितनी दूर आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, तो इस पर इन्होंने फोकस किया था। अब ये चीज अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखो वैसे तो आप लोगों को वैसे पता होंगे फैक्टर्स, लेकिन क्या है अपने नोट्स के अंदर जब लिख जाते हैं ना तो आप लोगों को याद हो जाती है ये चीजें। आ गई बात समझ में, है ना। कंबाइंड ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मेजर्स, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऑब्जेक्टिव है कुछ सब्जेक्टिव मेजर्स है, तो इसको इसने कंबाइन किया था डीएम स्मिथ के। आगे बात समझ में, है ना। आगे बढ़े। नाउ माइक्रो लेवल वेलफेयर मैपिंग की जाती है, वही मैंने बताया था बिल्कुल नीचे वाले टाइम पे। इंट्रोड्यूस नेबरहुड स्केल एनालिसिस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेबरहुड स्केल एनालिसिस, जैसे स्लम, ट्राइबल हैमलेट, रूरल सर्विस ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये बोलोगे अरे सर ये रूरल सर्विस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, हैमलेट्स क्या होते हैं, स्लम्स क्या होते हैं। भाई जब मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट तो आप लोगों को एग्जैक्ट सब चीज बताऊंगा ना, क्यों यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, है ना। आप बस ये लाइंस लिखो, याद करो, ठीक है। वैसे कई लोगों को पता भी होता है, लेकिन मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि ये पहली बार लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब अपन आएंगे जिस तरीके से आएंगे बार बार आप लोगों को समझ में आएगा। एक ही चीज 10-10 बार रिपीट करता हूं मैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, मैं एक चीज 10 बार रिपीट करता हूं क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज स्मॉल एरिया क्लासिफिकेशन बिकेम ए टूल इन वेलफेयर ज्योग्राफी, है ना। तो बिल्कुल स्मॉल एरिया क्लासिफिकेशन मैंने बताया ना कि वार्ड बेस पर लोकल बेस पर आप लोगों को करना है, समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स, आप लोगों को क्वांटिटेटिव टूल्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल नहीं देखा है प्लीज वो भी देख लें, ये तो करें, ये तो चलता ही रहेगा, वो भी देख लें। नहीं तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी बॉदर कर सकते हैं कि ये क्या होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, है ना। तो धीरे धीरे आप लोगों को अप्रोचेस समझ में आएंगे कि ज्योग्राफी को किस तरीके से मैंने अप्रोच किया। मैं यहाँ पर आप लोगों को वेलफेयर चीजें पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बोला अरे सर ज्योग्राफी में ये भी चीज होती है, तो आप लोगों को शौक ना लगे तो प्लीज वाला मॉड्यूल जरूर कर लेना, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल्स, इन्हें यूज किया इंडाइसेस, जी स्कोर, कंपोजिट वेलफेयर स्कोर टू मैप द स्पेशल इनइक्वालिटीज, है ना। ये प्रिकर्सर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, बिल्कुल टाइप जिस तरीके से सोच रहे हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसी का प्रिकर्सर के बारे में इन्होंने बात की थी, जी स्कोर वगैरह। आ गई बात समझ में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताएंगे अपन, इसी में देखा होगा आपने सिलेबस में है, अपन लोग आगे करेंगे इसको। पॉलिसी ज्योग्राफी, पॉलिसी ज्योग्राफी क्या है भाई, ज्योग्राफी मस्ट गाइड वेलफेयर एलोकेशन, जैसे स्कूल, पीएचसी, आंगनवाड़ी, राशन शॉप, है ना, स्पेशल लोकेशन मैटर्स, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना, आ गई बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डीएम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन हो गए, आप लोगों के एग्जाम बेस्ड भी हो गए जिस तरीके से कराता था। नेक्स्ट कोर डायमेंशन ऑफ सोशल वेलबिंग, भाई क्या डायमेंशन है मेरे इसके सोशल वेलबिंग पर बार बार बात कर रहा है सोशल वेलबिंग। भाई पहला बात मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, क्या है भाई, इनकम, हाउसिंग क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना भाई, इनकम अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग क्वालिटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी है कि नहीं है ना। तो ये आप लोगों को क्या हो गए वेलबींग के लिए चाहिए। फिर हेल्थ स्टेटस मतलब मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, तो यही तो आ गया आप लोगों के हेल्थ स्टेटस के अंदर। मैंने क्या किया डायमेंशंस डाल दिए आप लोगों के वेलबींग में, आप लोगों को याद जिससे रहेंगे, ये सारे डायमेंशन हमेशा दिमाग में रखने हैं आप लोगों को। एजुकेशन एंड स्किल्स की अगर बात करोगे तो लिटरेसी, स्कूल इनरोलमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो इस एजुकेशन वाली बात हो गई। सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, तो क्या होगा सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट्स कब मिलेंगे, जब आप लोगों को पेंशन मिलेगी, इंश्योरेंस होगा आप लोगों के पास, वेलफेयर स्कीम्स चल रही होंगी अच्छी खासी, है ना। एक्सेस टू द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सेस होगा आप लोगों के पास, जैसे वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, है ना, तो ये भी हो गए। नेक्स्ट इज सोशल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, कैसे वॉइस होनी चाहिए आप लोगों की, सिविक एंगेजमेंट होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को सोशल इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन बोला जाएगा कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। सब्जेक्टिव वेलबींग, ये क्या होता है भाई, लाइफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, परसीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया अलग अलग डायमेंशन लिख दिया, कभी भी अगर वेलबींग की बात आया है तो बस यही डायमेंशन होती है, इसके अलावा एक दो और होते होंगे लेकिन यही मेन डायमेंशन होती है। हमेशा दिमाग में रखना, अपने नोट्स में लिखना, बार बार याद करना,
चाहे आप जनरल स्टडीज में लिख के आ सकते हो, और इसमें तो लिखना ही लिखना है ना। अब एग्जाम के अंदर क्या करोगे, मैंने तो ऐसे लिख दिया, एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ सोशल वेलबींग, भाई हेल्थ स्पेस, हेल्थ में क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्बिडिटी जोन्स, है ना। एजुकेशन के अंदर क्या लिखोगे, लिटरेसी हॉटस्पॉट, फीमेल स्कूलिंग ग्रेडियंट, जैसे केरला वर्सेस बीमारू स्टेट, है ना। नाउ हाउसिंग स्पेस की अगर बात करोगे तो स्लम क्लस्टर्स, जैसे मुंबई और कलकत्ता के अंदर है, ओवर क्राउडिंग इंडेक्स की वाली बात चल रही है। नेक्स्ट इज सर्विस स्पेस की बात चल रही है, तो डिस्टेंस टू पीएचसी स्कूल, वाटर पॉइंट, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, सर्विस स्पेस पर है ना, हाँ। तो सर्विस स्पेस वाली बात हो गई। सर्विस स्पेस, सर्विस स्पेस में क्या होगा, डिस्टेंस टू पीएचसी स्कूल, वाटर पॉइंट, है ना। 1 मिनट में आप लोगों को पीएचसी बताना भूल गया ना, क्या फुल फॉर्म होता है भाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कहीं भी हो आप लोग लिख रहे, अच्छा मैंने पीछे भी था ना पीएचसी, 1 मिनट, देखो बात करते करते में याद आती है चीजें, वेट, ये रहा, ठीक है, एकदम से याद आ गया, वो तो नहीं तो आप बोलते कि अरे सर आपने बताया ही नहीं क्या होता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखो अभी याद आ रहा है। डिस्टेंस टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी स्कूल, वाटर पॉइंट, तो ये सर्विस स्पेस हो गया। एक्सेस स्पेस मतलब रोड कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एक्सेस तो पाओगे तभी तो। फिर सोशल स्पेस, कास्ट, ट्राइब सेग्रीगेशन, गेटोराइजेशन। अब देखो जैसे गेटोराइजेशन क्या होता है, भाई आप कितने अलग अलग रह रहे हो, है ना, मतलब आप में कितना डिस्टेंस है, सीधे सीधे अपनी भाषा में बोला जाए, या फिर आप बोलो सीधी सीधी बात है, जिस तरीके एकाकी, है ना, तो वो हो गई आप लोगों की नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्पेस, AQI, नॉइस, ग्रीन कवर, तो ये चीजें आप लोग देख लोगे आराम से, तो ये आप लोगों की चीज हो गई, है ना। गेटोराइजेशन मतलब हो गया बिल्कुल अलग अलग रहना, ठीक है, किसके अंदर आप लोग जो रहते हैं ना अकेले रहना, तो जिससे कम जगह पर रहना, सेग्रीगेशन वाली बात हो गई ना, वो स्पेस वाली बात हो गई। आगे बात समझ में, चलो मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स, मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स ऑफ दिस ना। ऑब्जेक्टिव इंडाइसेस क्या होंगे भाई, पर कैपिटा इनकम से आप देख लोगे, कंजम्पशन से आप देख लोगे, एक्सेस रेट से देख लोगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलोगे अरे सर जी पर कैपिटा इनकम, भाई जितने लोग कमा रहे हैं, जो टोटल अपना इनकम हो रही है उतने लोगों का हो गए, ठीक है। और आप लोग जो लोग देख रहे हो, जो लोग पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, उन लोगों ने अपना जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे होंगे, है ना, तो वही चीजें हैं नॉर्मली, और आएंगे या आएंगे ये चीज, ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगी, ये आएंगे अपन लोग और पढ़ेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल एनरोलमेंट, तो ये तो इंडेक्सेस हो गए, इसी से समझ में आएगा आप लोगों को, मेजर ऐसे से तो होगा ना। सब्जेक्टिव मेजर्स जैसे सेल्फ रिपोर्टेड लाइफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस इंडेक्सेस, लोकल सेटिस्फेक्शन सर्वे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ना, तो उसी तरीके से अपन लोग देख लेते हैं। कंपोजिट इंडाइसेस, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग, कंपोजिट इंडाइसेस पर, ठीक है। कंपोजिट इंडाइसेस क्या होता है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लोकलाइज्ड वेलफेयर इंडाइसेस यूज्ड फॉर द स्पेशल कंपैरिजन। यही इन्हीं से तो आप इंडिकेट कर पाओगे कि भाई सोशल वेलबींग कैसी है, मेजर कर पाओगे, है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये आता बहुत ज्यादा है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड पॉलिसी लिंकेजेस, जैसे प्लेस मैटर्स, ठीक है, प्लेस मैटर्स, द सेम वेलफेयर स्कीम यील्ड डिफरेंट रिजल्ट इन एन अर्बन स्लम एंड द रिमोट माउंटेन हैमलेट बिकॉज ऑफ एक्सेस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड सोशल कैपिटल, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि आपने अगर सेम जो स्कीम है, अगर आप लोगों ने अलग अलग जगह पर लगा के रखी है, तो अलग अलग जगह पर आप लोगों को अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे अर्बन स्लम और रिमोट माउंटेन जो हेलमेट होते हैं ना, वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेस हुआ, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हुई, सोशल कैपिटल हुआ, इनमें भी तो वो आएंगे चेंजेस, तो उससे के कारण भी चेंज होता है। दूसरी लाइन है वेलफेयर ज्योग्राफी अर्जेस डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम, मतलब लोकल हेल्थ सेंटर, टारगेटेड कैश ट्रांसफर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये मस्ट है आप लोगों को ना, ये 2 लाइन कहीं ना कहीं पे आप लोगों को डाल के आनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये 2 लाइन लिख ली है। आगे बात समझ में, है ना।
केस स्टडी जो अपन देखेंगे इंडिया और पूरा उस पे बेस पर क्या है भाई, देखो केरला के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर केरला है, वहां पर हाई लिटरेसी है, हेल्थ आउटकम्स और द सोशल प्रोविजनिंग देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल ऑफ हाई सोशल वेलबींग डिस्पाइट मॉडेस्ट पर कैपिटा इनकम, यहाँ पर पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी आप लोगों को हाई सोशल वेलबींग देखने को मिलती है। अर्बन स्लम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मुंबई पॉकेट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, यहाँ पर मे नॉट ट्रांसलेट इनटू द परसीव्ड वेलफेयर अनलेस सिक्योरिटी, टेन्यूअर एंड सर्विस इंप्रूव। मतलब आप लोग चाहे कितना भी इंप्रूवमेंट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट वाला भी वहां पर, लेकिन तब भी वहां पर आप लोगों की यहाँ पर जो स्कीम है ना, वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है जब तक हम लोग वहां पर सिक्योरिटी, टेन्यूअर और सर्विस इंप्रूवमेंट को जो ठीक ना कर पाए। तो आगे बात समझ में है ना। तो ये छोटे छोटे से केस स्टडी, इसको आप केस स्टडी में यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। इंडिया बेस्ड एग्जांपल्स, इंडिया बेस्ड एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो केरला हाई वेलफेयर ड्यू टू द सोशल डेवलपमेंट मॉडल, हिमालयन विलेज लो वेलफेयर ड्यू टू द सर्विस रिमोटनेस, मुंबई स्लम्स हाई डेंसिटी लो वेलफेयर डिस्पाइट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राजस्थान डेजर्ट बेल्ट वाटर स्कार्सिटी ड्रिवन वेलफेयर डेफिसिट। नाउ क्विक डायग्राम आप क्या बना सकते हो पूरा का पूरा, इसके अंदर जो मैंने पूरा बताया है भाई फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखोगे, उससे आप लोगों को एक्सेस टू सर्विस देखने को मिलेगी, फिर आप लोगों को मटेरियल वेलबींग देखने को मिलेगा। अब अगर मटेरियल वेलबींग और एक्सेस टू सर्विस देखोगे तो सब्जेक्टिव वेलबींग हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखोगे ना कि किस पे डिपेंड करता है। फिर आप लोगों को फिजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करोगे तो सोशल इंक्लूजन देखने को मिलता है। तो ये आप डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। अगर ये नहीं बनना है तो ये वाला बना देना। ये डायग्राम में स्पेशल कंटेक्स्ट लिखोगे, लोकेशन, टेरेन एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, रोड्स, सोशल वेलबिंग, वेलबिंग आउटकम वाले बात होगा ना, तो हेल्थ, लिटरेसी, लिवलीहुड, इक्विटी, फिर आप लोगों को रीजनल वेलफेयर पैटर्न मैप देखने को मिल जाता है। आ गई बात समझ में, है ना, है ना। तो ये अपना वेलबिंग वाला कंप्लीट हो गया। अपन नया जो दूसरा टॉपिक है जो आज का, वो है अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और हो सकता है कि और भी क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर के अंदर। या यहाँ भी मैंने वही तरीका अपनाया है कि मैंने आप लोगों को पहले समझाऊंगा, फिर आप एग्जाम रेडी मैंने जिस तरीके से किया हुआ है डेफिनेशन वगैरह वो आप लोग कर लेना। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि लाइफ में किस तरीके से क्वालिटी हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिफर्स टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज मेजर्ड बाय द मटेरियल लिविंग कंडीशंस, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पर्सनल फ्रीडम्स एंड ऑब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फेक्शन, है ना। इसी से तो आप मेजर करोगे कि भाई किस तरीके से लिविंग कंडीशंस है आप लोगों की, हेल्थ अच्छी है कि नहीं, एजुकेशन कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है जहां पर आप लोग रह रहे हो, पर्सनल फ्रीडम कैसी है, सब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन कैसा है दूसरे लोगों से आप देख कंपेयर करो तो, है ना। तो इसी को तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलेंगे। इट इज ब्रॉडर देन द इकोनॉमिक मेजर। ये क्या है, ये इकोनॉमिक मेजर से भी ज्यादा बड़ी चीज है कि भाई आप लोग बोलोगे कि भाई नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है लेकिन आप दुखी हो तो, आप लोग बीमार हो तो, है ना, तो उससे भी ज्यादा चीज हो गई ना। तो ये इंक्लूड करता है सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस को भी, कि भाई इन सब चीजों को मिला के आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। केवल पैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कई लोग होते हैं कि भाई मेरी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, वो लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है ना। तो उसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव मैटर हो गया पूरा का पूरा कि किसको किस तरीके से देखा जा रहा है। उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, एनवायरमेंट अच्छा उसके पास का है और वो खुश है, तो ये सब चीजें तो मैटर करेंगी इस चीज में। तो वही चीज हो गई। नॉट अपन लोग इसमें केवल इकोनॉमिक मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके आप लोगों को इसके अंदर सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल डायमेंशंस भी देखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अब एग्जाम के अंदर आप किस तरीके से डेफिनेशन लिखोगे, भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इक्वल टू स्पेशल वेरिएशन इन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल लिविंग कंडीशन, मटेरियल एंड नॉन लिविंग मटेरियल कंडीशन और नॉन मटेरियल लिविंग कंडीशन शेप्ड बाय लोकेशन, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस रीच एंड अपॉर्चुनिटीज, इनसे शेप किया जाता है। आगे बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, अब पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो मैं पहले ही पैरामीटर बताऊंगा फिर आप लोगों को पैरामीटर्स दिखाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, 9 पैरामीटर्स वैसे बता देता हूं। भाई पहला पैरामीटर भाई इकोनॉमिक, ठीक है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ इकोनॉमिक और हेल्थी दिमाग में आता है, इसीलिए यहाँ पर मैं 9 पैरामीटर्स लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक, मटेरियल, इकोनॉमिक या
मटेरियल पैरामीटर्स। क्या होगा, क्या होंगे ये वाले पैरामीटर? पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अर्बन जॉब ग्रोथ इन द बेंगलुरु रेजेस इनकम बट ऑल्सो इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई मान लो आप बेंगलोर में रह रहे हो और 1.5 लाख रुपए आप लोगों की अगर इनकम है, तो अब कई लोग जो बाहर से देख रहे होंगे बोले अरे ये तो बहुत कमाता है, ये तो बहुत एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है ना। तो वही वाली बात है, तो इसमें अंतर आ जाता है। समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट इज हेल्थ पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर हो गया हेल्थ पैरामीटर, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट या चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, एक्सेस टू द प्राइमरी हेल्थ केयर। एग्जाम्पल केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर देन दी बिहार एरिया। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ एजुकेशन एंड स्किल, मतलब लिटरेसी, सोशल कंप्लीशन, स्कूल कंप्लीशन, आई एम सॉरी। क्या है, कई लोग होते हैं वो 5th क्लास में ही स्कूल छोड़ देते हैं, कोई 8th में छोड़ देता है, कोई 10th में छोड़ देता है। भाई कितने टाइम तक वो कंप्लीट कर पा रहे हैं स्कूल को, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हायर फीमेल लिटरेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन। ऑब्वियसली बात है, बेटी पढ़ेगी तो अपनी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। नाउ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी हाउसिंग देखने को मिलेगी तो अच्छा है। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पाइप्ड वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। जैसे स्लम अपग्रेडिंग इंप्रूव द हेल्थ आउटकम, है ना। अगर स्लम एरिया है वहां पर अगर आप लोगों ने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिया तो वहां पर क्या होगा, हेल्थ के जो इंप्रूव होना चालू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट क्वालिटी, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ग्रीन स्पेस, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। ये अगर कम हुआ, ठीक है, नॉर्मल हुआ, तो आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, वहां पर इतनी सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है, इकोनॉमी मटेरियल पैरामीटर्स भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन इन स्किल्स भी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट क्वालिटी। भाई दिल्ली का एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्पाइट हाई इनकम, है ना, फिर भी प्रॉब्लम दे रहा है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भाई क्राइम रेट्स कैसे हैं वहां पर, डिजास्टर रिजाइलेंस कैसा है, पर्सनल सेफ्टी कैसी है वहां पर। तो एग्जांपल वेल लिट स्ट्रीट एंड दी पॉलिसीज इंप्रूविंग परसीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो ये चीज हो गई। सोशल एंड कल्चरल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सोशल एंड कल्चरल लाइफ में फैमिली नेटवर्क कैसा है, सोशल कैपिटल कैसा है आप लोगों का, पार्टिसिपेशन कैसा है कल्चरल लाइफ के अंदर, तो उससे भी आप लोगों को इफेक्ट पड़ता है। जैसे कम्युनिटी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, एक्टिव पंचायत हो रही हैं, ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को, सोशल कोहेसन दिखा रहा है। इसका मतलब आप लोग अलग थलग नहीं रह रहे, सिक्योरिटी आप लोगों को फील हो रही है, आप लोग खुश हो वहां पर इस इलाके में रह के, तो वो वाली बात भी आ गई। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल या सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल या सिविक फ्रीडम, जैसे वॉइस, एक्सेस टू जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, वॉइस, एक्सेस टू जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे एम्पावर्ड लोकल बॉडीज इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। क्या ये एम्पावर करता है लोकल बॉडीज और इंप्रूव करता है सर्विस डिलीवरी को। क्यों भाई, अगर आप लोग अपनी आवाज उठा पा रहे होंगे, आपको जस्टिस मिल पा रही होगी, आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही होगी हर स्कीम के अंदर, हर चीज के अंदर, तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ही होगी, है ना, करप्शन नहीं है तो। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग मतलब लाइफ सेटिस्फेक्शन सर्वे से अगर आप देखोगे, हैप्पीनेस इंडिकेटर से आप देखोगे तो क्या होगा, एग्जांपल वेलबींग सर्वे ये शो करता है नॉर्डिक कंट्रीज स्कोरिंग हाई डिस्पाइट वेदर, ठीक है। वेट, मेरा कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा ओल्ड है, इस चक्कर में बार बार थोड़ा सा उसको रेस्ट देना पड़ता है हर 15-20 मिनट में। कोई बात नहीं, टाइम के साथ अपने आप इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ ऑनलाइन, अभी तक ऑफलाइन ही चलता था, कोई बात नहीं। चलो कहाँ थे हम लोग, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अपन पैरामीटर्स देख रहे थे। एग्जाम में आप लोग किस तरीके से लिख के आओगे, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन एग्जाम में आप लोग बस टाइम होगा इतना कुछ लिखने का, नहीं ना, टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके से लिखना है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। जाना था 5 पॉइंट है। फिजिकल एनवायरमेंट पैरामीटर्स, AQI जोन्स,
दिल्ली एनसीआर, इंडो गैंजेटिक हेज बेल्ट, है ना। नाउ वाटर सिक्योरिटी के अंदर राजस्थान बुंदेलखंड वाला, यहाँ पर लो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी, क्यों, वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट कंफर्ट, जैसे केरला और कोस्टल कर्नाटक, यहाँ पर अच्छा कंफर्ट देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये एग्जाम्पल हो गए। सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर, याद रखना 10 मार्क्स में अगर ये चीज आती है तो ये ऐसे लिख के आना, 15 मार्क्स में आती है तो वैसे लिख के आना, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इनकम, कंजम्पशन, जॉब स्ट्रक्चर। एग्जांपल में बेंगलुरु का आईटी कॉरिडोर्स हैज हाई इनकम क्वालिटी ऑफ लाइफ बट पुअर ट्रैफिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। एक्सेस पैरामीटर अगर देखोगे तो डिस्टेंस टू प्राइमरी हेल्थ केयर, स्कूल, मार्केट। इससे क्या होता है, ये क्लासिक लोकेशन थ्योरी का क्वालिटी ऑफ लाइफ डायमेंशन का एग्जाम्पल देखोगे तो ट्राइबल उड़ीसा हैज पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू द एक्सेस डेफिसिट, है ना। नाउ सर्विस डिलीवरी पैरामीटर्स, जैसे वाटर, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर चेन्नई वाटर स्कार्सिटी क्राइसिस, लोअर अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स, सेफ्टी, परसिव्ड वेलबींग, कम्युनिटी सपोर्ट। एग्जाम्पल हिल टाउन हैव हाई सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बात समझ में। और हाँ, अगर इस तरीके से शॉर्टकट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, तो भाई देखो मैं तो टाइप करता हूँ तो वो तो मेरी आदत है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में अगर आदत बनानी है तो प्लीज आप लोग इस तरीके से मत लिखना, मैनेजमेंट की फुल स्पेलिंग लिखना, ठीक है। ये फुल फॉर्म सबके लिख लेना, टाइपिंग में थोड़ी सी वो आती है इस चक्कर में, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था इसीलिए मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में अगर ऐसे पूछ लिया जाए एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो भी आप इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग बनाई है इसी की, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्रीजेस अवेयरनेस, स्किल एंड attitude that enable the individual and communities to make the informed decision about environment and the sustainability। सीधी सीधी बात है, अगर आप एजुकेशन देते हो एनवायरमेंट के ऊपर तो इससे आप लोगों को अवेयरनेस, स्किल और एटीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज होगा, जो कि इनेबल करेगा इंडिविजुअल और कम्युनिटी को, है ना। क्या कि आप लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन देखने को मिल जाएगा, किसके लिए, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के लिए, है ना। जब भी आप कोई पॉलिसीज बनाओगे, जब भी आप कोई काम करोगे तो एनवायरमेंट को पहले से ही माइंड में रखोगे, है ना। मैकेनिज्म देखो कि कैसे अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है ना। पहला बिहेवियर चेंज, पहले सबसे पहली बात है बिहेवियर चेंज होगा, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन आप लोग कर पाओगे, वाटर कंजर्वेशन आप ऑटोमेटिक करोगे, इन्वायरमेंट का पहले से आप लोगों को पता है ना कि भाई एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर आप लोगों के पास होगे तो पहले से सोचोगे, इससे क्या होगा, बेटर सैनिटेशन देखने को मिलेगा और हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी इससे। कैपेसिटी बिल्डिंग, सेकेंड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कम्युनिटीज जो है वो अडॉप्ट करेंगी सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रैक्टिस को, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा फूड सिक्योरिटी और इनकम, है ना। नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन, जैसे नॉलेज ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ लाइफ, एसेट, है ना। चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को पहले से ही पता है भाई किस तरीके से एनवायरमेंट का है, वो पहले से नॉलेज होगी तो पहले से आप प्रिपेयर रहोगे ना लॉस ऑफ लाइफ और एसेट्स को रिडक्शन को इम्प्रूव करने में ना। इससे क्या होगा, बेटर रेजिलियंस देखने को मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब एक्सेस टू द ग्रीन स्पेस, जहां पर आप ग्रीन स्पेस एंड द एंगेजमेंट इन द इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज इंप्रूव द मेंटल हेल्थ। भाई आप लोग अगर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हो तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ जो होगी वो इंप्रूव होगी, है ना। नाउ अब देखो एग्जाम में अगर लिखना चाहो बिल्कुल ज्योग्राफी के बेस पर पूरी तरीके से, तो बस वही चीज है, यही चीज सेम की सेम है। जैसे इनेबल्स प्लेस बेस्ड सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल प्लेस बेस्ड सस्टेनेबिलिटी को ये क्या करता है, इनेबल करता है, जैसे वाटर सेट मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, है ना। इंप्रूव करता है पर्सनल एनवायरमेंट बिहेवियर को, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन एंड वाटर सेविंग को। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन करता है रेजिलियंस को, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन द कोस्टल बेल्ट, इनहांस करता है अर्बन लाइबिलिटी को, जैसे ये ट्री प्लांटिंग, क्लीन नेबरहुड, है ना। तो उस चीज में ये चीज कर रहा है, आगे बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज अब देखो एग्जांपल्स देख लो कि क्या एग्जांपल्स अपन लोग लिख के आ सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, पूरा का पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर चल रहे हैं सारे के सारे, ये है ये, ठीक है। एग्जांपल्स देखो,
रिज टू वैली वाटर सेड प्रोग्राम इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये चल रहा है। स्कूल इको क्लब्स इंप्रूविंग द सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट इन केरला, साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओडिशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर दिमाग में रखना, एज अ केस स्टडी आप लोगों को यूज करके आना है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद स्कूल पैरामीटर टीचिंग सैनिटेशन एंड सेफ वाटर प्रैक्टिसेस रिड्यूसेस द डायरियल डिसीजेस इंसिडेंट्स इन विलेजेस। समझ में आई ना। अब देखो ये क्या ना, जेनरिक एग्जांपल्स हो गए, तो ये आप कहीं भी यूज करके आ सकते हो। ऐसे ही ये वाले, ये जो 3 एग्जांपल है ना, जेनरिक टाइप के हो गए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप लोग में एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आप लोग करके आओगे वो उस लेवल का है, ठीक है, ऊपर वाले। नाउ कम्युनिटी ट्रेनिंग इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन improves the water availability and reduce female time burden, है ना। Now urban environment campaigns जैसे tree planting, clean up drives, improve neighborhood aesthetics and perceived quality of life। आगे बात समझ में, कोई नई चीज नहीं है, 6 एग्जांपल्स बहुत हैं, और अगर कोई नया केस स्टडी आ जाती है तो आप उसमें ऐड कर लेना। लिमिटेशंस एंड कैवेट्स, मतलब लिमिटेशन सीधी सी बात है, एनवायरमेंटल एजुकेशन अलोन इज इनसफिशिएंट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एजुकेशन प्लस प्रोविजन। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। अगर कोई भी डाउट है मुझे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइम स्टैम्प के साथ डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग फ्लो चार्ट बनाना है तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर बनाना है तो अवेयरनेस प्लस स्किल, सस्टेनेबल बिहेवियर, एनवायरमेंट क्वालिटी जो है आप लोगों की इंक्रीज होगी, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा, मतलब हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट देखने को मिलेगा। तो ये किसके अंदर आ गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन वाले का अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो, जो मैंने अभी एनवायरमेंटल फ्लो दिया था। अब अगर आप लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फ्लो चार्ट बनाना है तो ये भी मैंने बनवा दिया है, ठीक है। एजुकेशन प्लस अवेयरनेस मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिर बिहेवियरल चेंज होगा, सैनिटेशन वाटर सेविंग पे इंप्रूव करेगा, हेल्थ रिसोर्स एबिलिटी एंड रेजिलियंस, फिर हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, है ना। अब होमवर्क ये है कि अगर आप लोग और अच्छा बना सकते हो तो प्लीज आप लोग बनाएं, और मुझे आप मेल करना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। थर्ड और लास्ट जो है इस पार्ट ए के अंदर का टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन एज द सोशल कैपिटल। क्या है, सोशल कैपिटल। तो ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, पॉपुलेशन को बिल्कुल सोशल कैपिटल की तरह यूज करना। डेफिनेशन देखो, ये थर्ड टॉपिक है आज का, थर्ड और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना, आराम से अपन लोग चल रहे हैं, आप लोगों की कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करवा रहा हूँ। एग्जाम में के अंदर अगर आता है तो आप लोग आराम से लिख के तो आ पाओगे। डेफिनेशन, सोशल कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ सोशल नेटवर्क। क्या है, स्टॉक ऑफ सोशल नेटवर्क, नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड रेसिप्रोसिटी दैट इंडिविजुअल एंड ग्रुप कैन ड्रॉ ऑन द गेन बेनिफिट। क्या कि भैया उन लोगों को क्या है, उनको बेनिफिट्स चाहिए, उस बेनिफिट्स किससे मिल रहे हैं, मतलब किस चीज से मिल सकते हैं, सोशल नेटवर्क है, ये नॉर्म्स है, ट्रस्ट है और रेसिप्रोसिटी है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो कहां से बेनिफिट जो है बेनिफिट ले सकते हैं यहां से। आगे बात समझ में, इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी सोशल कैपिटल डिस्क्राइब्स हाउ पीपल्स रिलेशनशिप, मतलब लोगों का रिलेशनशिप, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड नेटवर्क कन्वर्ट द पॉपुलेशन इनटू द डेवलपमेंट एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज। भाई ज्यादा लोग होंगे उससे वो किस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं रिलेशनशिप के साथ या कम्युनिटी के साथ, या फिर डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है भाई, सोशल कैपिटल है ना पूरा का पूरा, तो वो वाली बात चल रही है ये सोशल कैपिटल की। आई बात समझ में, एक और बात मैं पढ़ के बता देता हूं, सोशल कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ सोशल नेटवर्क, नॉर्म, ट्रस्ट and reciprocity and that individuals and the groups can draw on the gain benefits. In population geography, social capital describes how people relationship, community, institutions and network converts the population into the development advantages और disadvantages। अब इतनी बड़ी चीज है, एग्जाम के अंदर अगर 15 मार्क्स का आता है तो आप इतना बड़ा इंट्रो लिखो, नहीं तो एग्जाम के अंदर के लिए ये बस 2 लाइन लिखने बहुत जरूरी है, 2 से 3 लाइन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, पॉपुलेशन बिकम सोशल कैपिटल व्हेन नेटवर्क, ट्रस्ट, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन
enabled in the communities, enhance development, reduce the transactions cost and improve local governance outcomes। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो आराम से पॉपुलेशन का सोशल कैपिटल के रूप में। आ गई बात समझ में, है ना? अगर आ गई बात समझ में तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ ओके जरूर लिख दो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत कम एंगेजमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप लोग मुझे मेल कर देते हो लेकिन फोटो ही नहीं भेजते हो होमवर्क का, तो मैं अब कैसे मान लूँ कि आप लोग सीरियस हो, है ना? सीरियसनेस का मुझे तो पता तो चलना चाहिए कि आप सीरियस हो, तभी तो मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा। थिंकर्स कौन भाई, अब थिंकर्स कौन से यूज कर सकते हो सोशल कैपिटल में? एक है पेरी बोर्डियू। क्या है? पेरी बोर्डियू। एम्फसाइज सोशल कैपिटल एज द रिसोर्स एम्बेडेड इन द सोशल नेटवर्क, बॉन्डिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखवाएं थिंकर्स? भाई ऑप्शनल की बात चल रही है यहाँ पर, जनरल स्टडीज की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थिंकर्स लिख के आने पड़ेंगे, नहीं तो हम में और दूसरे लोगों में क्या अंतर आ जाएगा। जेम्स कॉलम इनने क्या हाईलाइट किया था, सोशल कैपिटल का रोल इन द फैसिलिटेटिंग एक्शंस एंड ट्रस्ट फॉर द पब्लिक गुड्स। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद करना है तो जेम्स कॉलम का याद कर लेना। एक रॉबर्ट पुटनम भी अच्छा है, डिस्गाइज द बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद द ग्रुप्स एंड द ब्रिजिंग टाइज अक्रॉस द ग्रुप सोशल कैपिटल एंड शोड देयर एफर्ट इन द सिविक लाइफ। आगे बात समझ में, है ना? तो ये दो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तीन याद होगा तो बहुत अच्छी बात है ना? ये वाले लिख के आ जाना नाम। नाउ स्पेशल डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ द पॉपुलेशन है द सोशल कैपिटल, डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन एज दी सोशल कैपिटल। भाई क्या क्या डायमेंशंस देखोगे? पहला तो नेटवर्क। भाई नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? आप लोगों की रिश्तेदारी, मतलब किनशिप, नेबरहुड ग्रुप, वर्क नेटवर्क, है ना? तो पूरा किस तरीके का नेटवर्क है आप लोगों का, वहीं पे तो आप लोगों को देखने को मिला। मान लो आप लोगों का नेबरहुड अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम देगा ना, डिसएडवांटेजियस हो जाएगा ना। या फिर वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, किनशिप तो ठीक है अच्छी है, वो तो अच्छी होती है बुरी होती है डिपेंड करता है, लेकिन ये चीजें तो डिपेंड कर ही नहीं है ना। तो ये होता है नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क नहीं है, समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड नॉर्म्स। क्या भाई म्यूचुअल हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉर्पोरेटिव बिहेवियर कैसा है, तो वो भी तो बात आती है ना। तो ये डायमेंशन रहेगा सोशल कैपिटल में। इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? तो ये वाली चीजें आ गई आप लोगों की। नाउ सिविक पार्टिसिपेशन, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेशन कर रहे हो लोकल गवर्नेंस में कि कैसा हो रहा है ना? तो ये चीज आप लोगों की हो गई। नेक्स्ट इज सोशल कैपिटल वेरीज रीजनली। सोशल कैपिटल जो है वो रीजनली वेरी करता है, जैसे केरला जो है वो यूपी और बिहार से ज्यादा डेवलप्ड है, सोशल कैपिटल है ना। तो केरला कैसे? क्योंकि लिटरेसी बहुत अच्छी खासी है, सिविक नेटवर्क अच्छा खासा है यहाँ पर, है ना? नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इन द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कलेक्टिव लेबर, है ना? तो कलेक्टिव लेबर जैसे झोला या ग्राम सभा, है ना? झोला या ग्राम सभा जो देखने को मिलती है आप लोगों को ट्राइबल सोसाइटीज, वो भी है कि नहीं है। माइग्रेंट नेटवर्क लिंक, माइग्रेंट नेटवर्क लिंक सोर्स डेस्टिनेशन कॉरिडोर, जैसे बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उड़ीसा से सूरत की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी चीज हो गई ना। तो माइग्रेंट नेटवर्क जो हो गया पूरा का पूरा, ये भी आप लोगों का डायमेंशन देखने को मिल जाता है। स्लम हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपिटल बट वीक ब्रिजिंग कैपिटल, मतलब बॉन्ड तो अच्छा खासा होगा लेकिन एक दूसरे को ब्रिज नहीं कर पाते हैं, ये चीज है। आगे बात समझ में, इतने ही डायमेंशन बहुत है, कहीं भी आप लोग सोशल कैपिटल में लिखो। आप तो चाहे इसको जनरल स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं, कोई वो चीज नहीं है। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट अब देखो मैकेनिज्म देख लो कि कैसे आप लोगों का सोशल कैपिटल जो है वो बन रहा है, मैकेनिज्म देखो। ठीक है, वही चीज है, यही चीज है नॉर्मली, बस मैंने क्या किया एग्जाम बेस्ड किया इस चीज को। स्पेशली कंसंट्रेटेड नेटवर्क होना चाहिए, स्पेशली कंसंट्रेटेड नेटवर्क मतलब फास्टर इन्फो फ्लो होती है यहाँ पर, जितना अच्छा खासा होगा वेट। ठीक है, मतलब स्पेशली कंसंट्रेटेड नेटवर्क के अंदर फास्टर इन्फो फ्लो होती है। नेबरहुड इफेक्ट जो होगा वो कैसा मिलेगा भाई, चाइल्ड केयर को अफेक्ट करेगा, लेबर पूलिंग को अफेक्ट करेगा, है ना? सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट इज डिजास्टर रिजिलियंस, मतलब ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को अफेक्ट करता है, जैसे उड़ीसा का साइक्लोन मॉडल। सीधी सीधी बात है कि डिजास्टर आएंगे तो लोग इधर उधर मोबिलाइज होंगे ना। लोकल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो हायर पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस जो है उससे क्या होगा, हायर पार्टिसिपेशन अगर होगा तो बेटर सर्विस अपटेक देखने को मिलेगा, है ना?
नेक्स्ट इज कलेक्टिव एक्शंस। अगर मैं बात करूं तो डेंस लोकल नेटवर्क फैसिलिटेट द कलेक्टिव एक्शन, जैसे इरिगेशन कमिटी, कॉर्पोरेटिव्स, है ना। इससे क्या होगा, इरिगेशन मैनेजमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। फिर इंफॉर्मेशन फ्लो जो होता है ना, उससे क्या होगा आप लोगों का नेटवर्क रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड स्प्रेड जॉब इंफॉर्मेशन, है ना। तो माइग्रेंट नेटवर्क बन जाएगा इससे पूरी तरीके से। नेक्स्ट इज म्यूचुअल सपोर्ट। म्यूचुअल, अब आप लोग जल्दी जल्दी कैसे चल रहा है भाई, जरूरत ही नहीं है ना एक्सप्लेन करने की, मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म लिख लिया, पॉपुलेशन किस तरीके से सोशल कैपिटल बन रही है वो बता रहा हूं आप लोगों को। नाउ म्यूचुअल सपोर्ट कैसा होता है, सोशल कैपिटल एक्ट एज द इनफॉर्मल इंश्योरेंस इन द शॉक, है ना। म्यूचुअल सपोर्ट से तो कम्युनिटी रिलीफ देखने को मिलता है, रेमिटेंसेस वाली बात आ जाती है यहाँ पर। नाउ गवर्नेंस एंड रेसिप्रोसिटी, स्ट्रॉन्ग सिविक नॉर्म इनेबल द बेटर लोकल गवर्नेंस एंड द सर्विस अपटेक्स, है ना। स्ट्रॉन्ग जो सिविक नॉर्म्स हैं जो इनेबल करता है बेटर लोकल गवर्नेंस को और सिविल अपटेक्स को, है ना। तो मैकेनिज्म में आप इतना ही बहुत है, 15 मार्क्स में अगर आता है तो भी आप आराम से लिख के आ सकते हो, 10 मार्क्स में थोड़े से कम कर देना, है ना। पूरा पूरा एग्जाम बेस्ड है ये चीज। नेक्स्ट इज इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, बिल्कुल एविडेंस लाइन जो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल में आप लिखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस, जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलता है, इससे क्या होता है ट्रस्ट बन जाता है। सेविंग एंड क्रेडिट एक्सेस देखने को मिलता है, जैसे ये कन्वर्ट करता है सोशल नेटवर्क इनटू द इकोनॉमिक कैपिटल एंड इंप्रूव करता है लिवलीहुड को, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो मतलब सोशल नेटवर्क को क्या करता है, इकोनॉमिक कैपिटल में क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा है ना। इससे आप लोगों का लिवलीहुड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट इज केरला का कम्युनिटी नेटवर्क और लोकल गवर्नेंस, इससे क्या हो रहा है, हाई सोशल कैपिटल जैसे लिटरेसी, स्ट्रॉन्ग पंचायत इंस्टीट्यूशन, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द हेल्थ आउटकम एंड इफेक्टिव पब्लिक एक्शंस में। माइग्रेशन नेटवर्क की अगर मैं बात करूंगा तो चेन माइग्रेशन फ्रॉम द सोर्स डिस्ट्रिक्ट, है ना। माइग्रेशन नेटवर्क जो है चेन माइग्रेशन फ्रॉम द सोर्स डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश बिहार टू डेस्टिनेशन सिटीज रिड्यूसेस द माइग्रेशन कॉस्ट एंड द एड्स द एम्प्लॉयमेंट, है ना। सोशल कैपिटल एट वर्क, है ना, सोशल कैपिटल एट वर्क। आगे बात समझ में। कम्युनिटी रिजिलियंस एंड डिजास्टर्स में अगर देखें एग्जांपल्स के तौर पे तो लोकल नेटवर्क इन द विलेजेस इनेबल फास्टर रिकवरी, जैसे म्यूचुअल हेल्प, पूल्ड सेविंग, है ना। तो इससे आप लोगों को मिल जाता है। तो ये आप लोगों के एग्जांपल्स हो गए 4, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, एग्जाम में क्या ऐसे लिखोगे, ये तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लग रहा है ऐसे लिख रहे हो। और मैंने आप लोगों को पहले ही जब मैं स्टार्टिंग पे ही बता दिया था, जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा था तब मैंने बता दिया था कि आपको ऐसे टाइप में नहीं लिखना है, ठीक है। उससे जो टीचर होता है ना वो बोलता है अरे ये तो कहानी सुना रहा है। अब लोगों को क्या लिखना है, पॉइंट वाइज, जैसे ये लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश के अंदर, ये इन्हांस करता है विमेन मोबिलिटी को, क्रेडिट एक्सेस को और बार्गेनिंग पावर को। ऐसे ही कुदुम्बश्री केरला के अंदर क्या है, ये कन्वर्ट कर रहा है हाई लिटरेसी हाई फीमेल सोशल कैपिटल को। माइग्रेशन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो बिहार यूपी माइग्रेंट कॉरिडोर्स जो है उससे क्या बन रहा है, चेन माइग्रेशन बन रहा है, इससे रिड्यूस हो रहा है कॉस्ट, इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज ट्राइबल सोशल कैपिटल, जैसे नागा मिजो गारो विलेज वाला इलाका है ना, वहां पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज देखने को मिल रही है, इससे आप लोगों को हाई डिजास्टर रेजिलियंस देखने को मिल जाता है। नाउ अर्बन सोशल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो RWA जो है दिल्ली के अंदर, ठीक है, बेंगलोर के अंदर, इससे क्या हो रहा है आप लोगों का सिविक एक्शन देखने को मिल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। आगे बात समझ में, है ना। नाउ एडवांटेज और लिमिटेशंस देख लो इसकी पूरी। एडवांटेज, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाती है। पहली बात तो भाई आप लोगों का अगर सोशल कैपिटल हो जाएगा तो वहीं पर आप चीजें मिल जाएंगी ना। तो लोअर ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लोअर कम कर देता है। ये इंप्रूव करता है कलेक्टिव गुड्स को, गुड्स प्रोविजंस को, इन्हांस करता है रेजिलियंस, फॉस्टर करता है इंफॉर्मेशन और क्रेडिट फ्लो को, है ना। लिमिटेशंस क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव चीज क्या हो जाएगी भाई, सोशल कैपिटल जो है वो एक्सक्लूजनरी होता है, जैसे कास्ट बेस्ड बॉन्डिंग हो जाती है इसके अंदर, में परपेचुएट लोकल इनइक्वलिटीज, ये क्या होगा, लोकल इनइक्वलिटीज में परपेचुएट करेगा। कैन ब्लॉक द मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म इफ नॉर्म्स आर कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव हुई तो भाई ये मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म्स को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, आप रिफॉर्म ही नहीं लेके आ सकते उस जगह पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिसी इंप्लीकेशंस, क्या है,
पॉलिसी इम्प्लीकेशन, इससे क्या होगा आप लोगों का, ये स्ट्रेंथन करता है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल को, सोशल कैपिटल को बिल्कुल ब्रिज करता है, स्ट्रेंथन करता है, लिंकिंग लोकल ग्रुप टू द मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द कॉर्पोरेटिव विद द लीगल एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन को। नेक्स्ट इज यूज करता है सोशल कैपिटल फॉर कम्युनिटी बेस्ड सर्विस डिलीवरी, हेल्थ, सैनिटेशन वाइल गार्डिंग अगेंस्ट द एक्सक्लूजन। आई बात समझ में, है ना। अब कई लोग होंगे जो नए नए आए होंगे, बोलेंगे अरे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से करा रहे हो। सोशल कैपिटल तो लोग नॉर्मली बता देते हैं कि सर लोगों की कम्युनिटी मिलके एक खुद बना लोगा, एक ब्रिज बन जाएगा पूरा का पूरा, कि भाई 4 लोग 5 लोग हैं, इन लोगों ने एक बना दिया तो यहाँ से सब कुछ चल रहा है, इन लोगों को ये हेल्प करेंगे। भाई ये चीजें अपन लोग सोशोलॉजी में पढ़ लो, जनरल स्टडीज में पढ़ लो, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, एज अ ज्योग्राफी अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर जिस तरीके से यूज करेंगे वही तो करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये इंटीग्रेटेड नहीं है ना। तो आप लोग अगर मैंने आप लोगों को नोट्स उस तरीके से बनवा दिए तो आप लोग लिख के भी वैसे ही आओगे, फिर एग्जाम के अंदर आप लोगों को मार्क्स कम मिलेंगे, तो अपन पहले से ही ऐसा कर लो, है ना। इसीलिए ना क्विक फ्लो चार्ट क्या बना सकते हो, पॉपुलेशन, पीपल एंड हाउस होल्ड वाली होती है, फिर लोकल नेटवर्क प्लस ट्रस्ट प्लस इंस्टीट्यूशंस होता है, कलेक्टिव एक्शंस और इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल सपोर्ट देखने को मिलता है, इंप्रूव करता है लिवलीहुड रिजिलियंस सर्विस अपटेक्स को सोशल कैपिटल में। तो इस तरीके का फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है वो बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम 2 जीवी पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेटवर्क प्लस ट्रस्ट प्लस नॉर्म देखने को मिल रही है, फिर कलेक्टिव एक्शंस देखने को मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, डेवलपमेंट आउटकम्स देखने को मिल रहा है, लिवलीहुड और रिजिलियंस देखने को मिलता है यहाँ पर आप लोगों को, है ना। नाउ एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, भाई 2 लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को मस्ट है, ये आप लोगों को जरूर लिख के आना, आप लोगों को मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। पॉपुलेशन इज नॉट ओनली नंबर्स, इन ह्यूमन टर्म्स इट इज रिसोर्स dense connected population often holds social capital that can be harnessed for the development, है ना। in India self help groups, panchayats and migration networks are concrete manifestation of the social capital that have measurable development outcomes, है ना। ये चीज हो गई आप लोगों की, है ना। तो बस यही है जो मेरा पार्ट ए जो है, वहीं पे मैं खत्म होता है पार्ट ए पूरा का पूरा, जो अपन लोग पॉपुलेशन वाली बात कर रहे थे, ठीक है। अब अपन पार्ट बी अपन नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग होमवर्क कर लेना, आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है, ट्राई करना है, डायग्राम्स अगर बन जाए आप लोगों के तो, और बन जाते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मैंने एक नया डायग्राम देखा है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक करना ही करना। अभी तो जनवरी तक तो आप ये चीज करो, पर मैं जैसे जनवरी कंप्लीट होगा आप लोग पूरी तरीके से होमवर्क स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो अपना एट्रीब्यूट्स के ऊपर होगा, पार्ट बी जो है पूरा का पूरा आप लोगों को बताया मैंने एट्रीब्यूट्स पर रखा हुआ है, जो सेक्स रेशो वगैरह, तो उसके ऊपर होगा, कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे 10 वीडियो अपने बन चुके हैं पॉपुलेशन में, आप लोग बोलोगे अरे सर आपने बोला था कि 5 पार्ट में करवाओगे, तो आपने पॉपुलेशन पे ही 10 वीडियो बना दिए, अब तो आप बोल रहे थे कि 25 से 30 वीडियो बनेंगे, और इसमें अगर ऐसे करोगे तो मेरे तो पूरे 50 वीडियो होंगे। द आंसर इज नो भाई, वो थोड़ा सा लेंथी था, कुछ कुछ जो चीजें हैं किसी किसी में 2 वीडियो बनेंगे, किसी किसी में 3 वीडियो बनेंगे, तो उस तरीके से अपन लोग पार्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में, बनेंगे आप लोगों के 25 से 30 वीडियो, उससे ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, और आप देख तो रहे होगे 1 घंटे से ऊपर का कोई वीडियो नहीं है ना। अब अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज जो पूरी 100% एग्जाम बेस्ड है आप लोगों को फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।